आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की कहानी की जो घने जंगलों के बीच बसा है। एक ऐसी जगह जहां दिन का उजाला एक बिल्कुल अलग सच्चाई को छुपाता है, जो रात के अंधेरे में ही सामने आती है। ये कहानी है एक पिता के डर की, उसकी हिम्मत की और उस मायावी साये की जिसे लोग छलावा कहते हैं। जरा सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा जिसे सिर्फ दूर से भौंकते कुत्तों और झिंगुरों की आवाजें ही तोड़ रही हैं। और ये सिर्फ किसी कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो भैरवपुर गांव की रोज की हकीकत थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं भैरवपुर गांव, एक ऐसी जगह जो सूरज ढलते ही अपनी पहचान ही बदल लेती थी। दिन के उजाले में भैरवपुर किसी भी आम गांव जैसा ही था। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और गलियों में खेलते बच्चे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, भाई एक अजीब सा डर, एक खौफनाक खामोशी छा जाती थी। लोग ना अपने दरवाजे खिड़कियां एकदम कसकर बंद कर लेते थे। उन्हें पता था कि इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया की हैं। और ये डर यूं ही नहीं था। गांव में ना कई किस्से कहानियां मशहूर थीं, जैसे कुत्तों का अचानक एक ही सुर में रोना, गांव के पुराने पीपल के पेड़ से आने वाली अजीब सी कराहें और वो सूखा कुआं जहां से अक्सर एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं। लोग तो उस परछाई के बारे में भी बातें करते थे जो अकेले मुसाफिरों का पीछा करती है। और रघुवीर को भला कौन भूल सकता था? बेचारा भूता हवेली में घुसने के बाद अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा था। मतलब ये सब गांव की सच्चाई का हिस्सा बन चुका था। इसी डर और खौफ के माहौल के बीच हमारी कहानी का हीरो सामने आता है, सूरज। एक पिता जो एक बहुत ही भयानक मुश्किल से जूझ रहा था। अब सूरज ना एक भयानक दुविधा में फंस गया था। एक तरफ उसका बेटा था जिसकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी, और दूसरी तरफ था शहर जाने वाला वो अकेला रास्ता जिसके बारे में ना जाने कितनी खौफनाक कहानियां मशहूर थी। वो क्या करे? अपने बेटे को बीमारी से हारता हुआ देखे या फिर उस भुताहा रास्ते के खतरों का सामना करे? और फिर डर पर एक पिता का प्यार भारी पड़ गया। सूरज ने अपनी पत्नी से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बेटे की जान बचाकर ही रहेगा। उसका ये वादा ही इस खौफनाक सफर में उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बना। तो बस सूरज अपने बीमार बेटे को लेकर उस अंधेरी सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। अब गांव का वो अनजाना डर एक भयानक हकीकत बनने वाला था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रास्ता एकदम सुनसान था। तभी सूरज को रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। वो अपनी भारी टोकरी उठाने के लिए मदद मांग रही थी। सूरज के पास वक्त तो नहीं था, लेकिन वो मदद के लिए रुक ही गया। लेकिन जैसे ही सूरज टोकरी उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि वहां कोई है ही नहीं। वो औरत अचानक हवा में कहाँ गायब हो गई? सूरज का दिल तो जैसे हलक में आ गया। वो फौरन साइकिल पर बैठा और तेजी से वहां से भागने लगा। लेकिन बुरा वक्त ना कभी अकेले नहीं आता। अचानक खटाक से उसकी साइकिल की चेन टूट गई। अब वो घबराहट में चेन ठीक करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी रगों में खून जम गया। सामने कोई और नहीं बल्कि हूबहू उसकी पत्नी जैसी दिखने वाली एक औरत वहां खड़ी थी। उस औरत ने कहा कि वो डर कर उसके पीछे पीछे चली आई। थकान, डर, बच्चे की बीमारी, इन सब ने मिलकर सूरज की सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म ही कर दी थी। उसने बिना कोई सवाल किए अपने बेटे को उस औरत की गोद में दे दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या वो सच में उसकी पत्नी थी? और इसका जवाब है नहीं। वो एक छलावा था। दक्षिण एशिया की लोक कथाओं में छलावा एक ऐसे जीव को कहते हैं जो किसी भी इंसान का, खासकर आपके किसी करीबी का रूप धर सकता है, ताकि वो आपको धोखा देकर फंसा सके। गांव के बुजुर्ग हमेशा इसी छलावे से बचने की चेतावनी देते थे। कुछ दूर जाने पर सूरज को शक हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो उसकी रूह कपा देने के लिए काफी था। वहां उसकी पत्नी नहीं बल्कि अपने भयानक असली रूप में वो छलावा खड़ा था, और उसकी गोद में सूरज का बेटा था। अब डर की कोई जगह नहीं थी। उसकी जगह ले ली थी एक पिता की बेतहाशा घबराहट और हिम्मत ने। सूरज को एहसास हो चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है और अब उसे किसी भी कीमत पर अपने बेटे को बचाना ही होगा। वो पागलों की तरह उस साये के पीछे भागा। वो गिर रहा था, उठ रहा था, लेकिन दौड़ता रहा। उसकी हर सांस अपने बेटे का नाम पुकार रही थी, मेरे बाबू को वापस कर दे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उस छलावे से भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मेरी जान ले ले इसके बदले।
वो अपनी जान देने को तैयार था, बस अपने बच्चे की सलामती चाहता था। उसने चीख कर कहा, वो तेरा नहीं है, वो मेरी रूह का टुकड़ा है, उसे लौटा दे। एक पिता का दर्द और प्यार उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी दिखाई दी। एक ऐसी रोशनी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये रोशनी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ये थी एक गुजरती हुई मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट। हेडलाइट की तेज चमक और इंजन की गड़गड़ाहट वो छलावा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक जोर की चीख मारी और धुएं की तरह गायब हो गया। बच्चा उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सूरज ने दौड़कर अपने लाल को उठा लिया और सीने से लगा लिया। और जानते हैं वो मोटरसाइकिल वाला कौन था? उसका दोस्त, जो बिल्कुल सही वक्त पर एक फरिश्ता बनकर आ गया था। सूरज की ये कहानी भैरवपुर गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक पिता के अटूट प्यार और हिम्मत का सबूत है। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी प्यार की रोशनी रास्ता दिखा ही सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन से डर हैं जिनका सामना कोई भी अपने प्रियजनों के लिए करने को तैयार हो जाएगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।